अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। अभी सुकून की ज़िंदगी गुजारते हुए चंद रोज़ ही हुए थे कि एक बार फिर सिंध हुकूमत ने इस तालाब में पत्थर फेंक कर अपने होने का सबूत दे दिया। इस बार ये बर्फ गिराने वाले थे वज़ीर आला सिंध, जिन्हें अचानक ऐसा महसूस होने लगा कि अवाम के मसाइल का हल फौरी इंसाफ की फराहमी और रोटी कपड़ा और मकान की फराहमी में नहीं, बल्कि दुकानें सुबह 9 बजे खोलकर शाम 7 बजे बंद कर देने में है। इतना सोचना था कि अचानक एक नादिरशाही हुक्मनामा जारी हुआ, जिसमें कराची के शहरियों को, कराची के ताजिरों को इस बात का पाबंद किया गया कि दुकानें शाम 7 बजे ही बंद होंगी। सुबह 9 बजे दुकान खोल दी जाए और शाम 7 बजे बंद कर दी जाए, हो सकता है? ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। सुबह हमारे इधर हम जब सुबह दुकान खोलते हैं तो हमारी लाइट नहीं होती है। जब हमारी लाइट नहीं होगी तो हम क्या काम करेंगे? दिन में 3 टाइम लाइट जाती है तकरीबन। आप कोई काम करें या दिन भर बैठ के तालियां बजाएं, शाम 7 बजे दुकान बंद करने का हुक्मनामा बस जारी हुआ ही चाहता है। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे हम, क्योंकि कारोबारी शाम का है आजकल। पूरा दिन लोग अपनी जॉबों से वापस आते हैं तो फिर आकर तो हमसे काम करवाते हैं। अब कोई दिन में गर्मी में नहीं निकलता, बहुत मसला हो जाएगा। अगर ये रात में जल्दी दुकानें बंद करने का हो जाएगा तो बहुत मसला हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सी बात है। तो वज़ीर आला को कौन बेकार है इस तरह के मज़ाहिया हुक्मनामे जारी करने के लिए? सब बेकार हैं। अब हम क्या कह सकते हैं कौन बेकार है? मजाक है, पूरी हुकूमत मजाक है हमारी, और आवाम जो है इस मजाक का हिस्सा है पूरी। क्या कर सकते हैं हम लोग? अच्छा, तो ये 70 सालों से जो मजाक हो रहा है तो अवाम अभी तो उकताई क्यों नहीं? तुम उकताए हुए लग रहे हो। भाई मैं क्या करूं, कारोबारी आदमी हर कोई उकताया हुआ है, लेकिन निकल कोई नहीं रहा। अब यही तो है, आप लोग कोई ऐसा लीडर हमारे को दे दो, कोई उजागर करे लोगों के अंदर कि भाई। मैं लीडर जेब में डाल के थोड़ी घूमा। डालो ना। अच्छा, मुराद अली शाह साहब ने अपने इस नादिर शाही हुक्मनामे की जस्टिफिकेशन देते हुए कहा है कि दुनिया भर के मुहज़्ज़ब ममालिक में यही तरीक़ेकार राइज है कि अर्ली इन द मॉर्निंग दुकानें और शॉपिंग सेंटर्स वगैरह खुलते हैं और शाम ढले ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। मुहज़्ज़ब मुल्कों की जब हम बात करें तो वहाँ तो आवाम को रिलीफ भी दिया जाता है, वहाँ आवाम के गले पे छुरी भी नहीं फेरी जाती। ये सब कुछ वज़ीर आला को किसी ने क्यों नहीं बताया? ये सिर्फ दुकानों पे ही उनका नज़ला गिर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये कि हम 70 साल पाकिस्तान बने हो तो हम एक आदी हो गए हैं 12 बजे सो के उठने के और उसके बाद घर से निकलने के। ये तो इम्पॉसिबल ही लगता है कि आप जो है वो 9 बजे दुकानें खोलें और 7 बजे बंद कर दें। तो टाइमिंग आपके पास है ही नहीं कस्टमर को डील करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल मेरा ख्याल है मुराद अली साहब तो दुकानों पे नज़ला ना उतारें, और भी दीगर मसाइल भी हैं उनको देखें। सबसे जो कमज़ोर पार्टी होती है उसी की गर्दन मारी जाती है, किसी ने नहीं बताया? अब इतने कमज़ोर भी नहीं हम कि मेरे ख्याल है पहले भी ऐलानात हो चुके हैं कि 7 बजे मार्केट बंद होती है, मोबाइल जाती है, 500 रुपये का नोट दो, वैसे ही मसले हल हो जाते हैं। तो क्या ज़रूरत है? ये तो खाली हवा में पैसों की लेन देन शुरू हो जाएगी और कुछ नहीं है, मार्केटें तो खुलेंगी। आपके ख्याल में हुकूमत अपने अखराजात में कमी करके या अपनी शाहाना जो हरकत व सकनात इन्वर्टेड कॉमास में उसको कम करके भी तो आवाम को रिलीफ दे सकती है, बजाय इसके कि ताजिरों को पाबंद किया जाए कि शाम 7 बजे बंद करो, बिजली की कंपनी को पाबंद कर दिया जाए कि जी लोड शेडिंग की दौरानिये में कमी लाया जाए। ये हमेशा वन साइडेड काम क्यों होता है पाकिस्तान में? लोड शेडिंग पे इससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि आप दुकानें, ये लाहासिल बहस है। इसका कोई मकसद ही मुझे समझ में नहीं आता कि 7 बजे दुकानें बंद कर दें। ना इसका कोई फ़ायदा है ना नुकसान है। अगर आपने इसको करना है, नीयत आपकी अगर अच्छी है तो इसको तरीके से करना पड़ेगा आपको। इस तरह ये हुक्मनामे जारी करके तो मसले हल नहीं होंगे। टाइम मिलेगा तो हम काम करेंगे, हमारी पेमेंटें होती हैं, 10 मसाइल होते हैं। कस्टमर ही नहीं होगा तो हम क्या डील करेंगे? कस्टमर आते ही मगरिब के बाद है, असर के बाद है। तो ये तो आपको फिर ओवरऑल पूरा करना पड़ेगा कि स्कूल की टाइमिंग, ऑफिस की टाइमिंग, हर चीज़ आपने 2 बजे क्लोज करें, लोग घरों पे आएँ, फिर उसके बाद आप खाली दुकानें कर देने से तो मसला हल नहीं हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सरकारी अफसरान को भी पाबंद करने की बात की जा रही है कि सरकारी अफसरान को टाइमिंग का पाबंद किया जाएगा। एक सरकारी अफसर जो 12 बजे आकर के और उसके बाद आवाम की जेब काटना शुरू करता है घर जाने तक, उसको अगर मैं सुबह फजर की नमाज के बाद लोगों की जेब काटने के लिए बुला लूंगा तो कौन सा मैंने कौम पे एहसान कर दिया? पेट पे लात तो वैसे भी मार रहा है वो। भाई वो फजर के बाद से जेब काटेगा और क्या करेगा? उसके तो और अच्छा है, टाइमिंग बढ़ जाएगी उसकी, ठंडे ठंडे उसको मिलेंगे सब कुछ। अच्छा, मुराद अली शाह साहब एक और चीज़ फरमाते हैं, प्रोटोकॉल पर यकीन नहीं रखता, सादा तबीयत शख्स हूँ, जहाँ फिशानी से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। ये प्रोटोकॉल पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते, इस बात का तो मैं भी गवाह हूँ। मैंने खुद देखा, खुद पढ़ा। जब ही वज़ीर आला बने वेरी नेक्स्ट डे 55 गाड़ियों का काफिला लेकर के और वज़ीर आला साहब मज़ार क़ायद पे तशरीफ़ ले गए थे। एक गाड़ी इनकी थी, 54 गाड़ियाँ अहले मोहल्ला की थी। देखें, ये ऐलानात करते हैं कि हम प्रोटोकॉल ना लेंगे तो कौम का क्या फ़ायदा हो जाएगा?
ले ना ले ये बहस बेकार है, हमारे तो मसाइल ही अलग है ना भाई। आप हमारी रोडें सही कर दें, वो तो कह रहे हैं ना कि मैं सादा तबीयत शख्स हूँ, जो मेरी समझ में आएगा करूंगा। उनको किसी ने ये समझा दिया कि अगर शाम 7 बजे आपके पेट पे लात मार दी जाए तो अगले दिन से कौम के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इन प्रोटोकॉल लें, दुकानें 7 बजे बंद कर दें या खोल दें, इससे हमारा मसला हल नहीं होगा। पिछले 8 दिन से पानी नहीं आ रहा, अब हम जो है ना पानी भी खरीद के ले रहे हैं दुकान में। और जो मसाइल है उस तरफ तवज्जो दें। गटर उबल रहे हैं, गटर सामने आपके देख लें, खड्डा खुदा हुआ है, सब बेड़ा। उसके लिए तो दे दिए ना आपको सिटी गवर्नमेंट, आप चाहे मेयर जेल में हो। अब मेयर जेल में तो ये भी देख लेना आप, अब ऐसे बंदे को मेयर बना दिया जो जेल में। अब इस पे भी बात होनी चाहिए। फर्ज किया कि अल्लाह ताला ने आपको एक बेटी दी है या बेटा भी दिया है, और आपने किसी न किसी तरह से उनकी शादी के लिए कुछ रकम जोड़ के और कुछ मामलात कर लिए हैं। आप अपनी बेटी या बेटे की शादी में एक डिश खिलाना चाह रहे हैं या 101 डिश, इससे गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ जाता है? सर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो है मतलब एक गरीब आदमी है उसके लिए थोड़ा सा ये रिलीफ है कि चलो उसका एक बच्चा है या बच्ची है, उसकी शादी कर रहा है तो वो अपनी बिसात के मुताबिक कर लेगा। अच्छा, आप भूखे हैं, मैं या दुनिया का कोई भी आदमी या दुनिया की कोई हुकूमत आपको खाना खाने के तरीका सिखा सकती है? नहीं। तो फिर ये आपको, मुझको जो गरीब है उसको ये कैसे सिखा सकते हैं कि आप चूंकि गरीब हैं इसलिए इस्तिताअत में रहते हुए एक डिश करें? ये जहेज की रस्म को ख़त्म क्यों नहीं करते? ये कैंसर का इलाज बुखार की गोली से क्यों कर रहे हैं? जहेज़ का तो हो नहीं सकता ख़त्म, क्योंकि अगर कोई अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो लड़के की डिमांड है, वो उसके तले दब जाते हैं। और दूसरा, इस पर कोई इम्प्लीमेंट हुआ नहीं आज तक, वो फिर सबके लिए होना चाहिए। फिर उसमें गरीबी ना हो, सरमाएदार से लेके और निचले तबके तक सबके लिए होना चाहिए। और उस पर कानून लागू करना चाहिए कि अगर ये आपकी खुशफहमी है, आप ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं, आप फ़ौरन अपने ख्वाबों से बाहर आइए। 70 साल में आपने किसी सरमाएदार को कवानीन पे अमल करते पाया है? एक का नाम बताइए। नहीं, गरीब के लिए तो है, हर दौर में अगर कानून सबके लिए हो जाएगा, जब भी गरीब पीसेगा। 9 बजे दुकानें खोल दी जाएं, 7 बजे बंद कर दी जाए, दुकान पे काम करने वाला एक आम गरीब वर्कर, उसको क्या फ़ायदा है? सर उसको रिलीफ मिलेगा और बहुत अच्छा इकदाम है वज़ीर आला सिंध का, क्योंकि सुबह 9 बजे दुकानें खुलेंगी और शाम 7 बजे बंद हो जाएंगी। और 7 बजे जब हम घर जाएंगे तो रात 11 बजे तक हमारे को मौका मिलेगा अपने घरेलू काम दूसरे निपटाने के लिए। अच्छा, ये तो हुआ तस्वीर का एक रुख। आपने सुबह 9 बजे दुकान खोली, शाम 7 बजे दुकान बंद करने की तमन्नाएं अपने दिल में बसाए हुए। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दुकान पे खाक उड़ती रही। अगर आप दिहाड़ीदार हैं और आपकी दिहाड़ी मिसाल के तौर पे 300 रुपये, मालिक ने पूरे दिन कुछ नहीं कमाया, सारा मामला टन टन गोपाल हो गया। उसके बाद जहां आप 300 रुपये लेके घर जाते थे, वहां मालिक ने आपके हाथ पे 100 रुपये का एक प्यारा सा नोट रखा और आपको मुस्कुराते हुए रवाना कर दिया। फिर कैसा महसूस होगा वज़ीर आला का ये इक़दाम जिस पे आप बगले बजा रहे हैं? लोगों को जब पता चल जाएगा एक चीज़ का कि 7 बजे दुकानें बंद होती हैं, तो जाहिर चीज़ है वो भी अपने घरेलू काम जल्दी निपटाएंगे और टाइम निकालेंगे और फिर दुकानों की तरफ वो आएंगे। तो भाई मेरे, ये मुझे बताओ ना कि जब मालिक कुछ कमाएगा नहीं तो मजदूर को देगा कहाँ से? और जब मजदूर कुछ घर लेके नहीं जाएगा तो बीवी तो निकाल देगी घर से। सर कोई दौर ऐसा नहीं है जिसमें सरमाएदार ने ना कमाया हो। ये तो बस इंटरव्यू की बातें हैं कि जी कुछ भी नहीं है और ये भी नहीं है, हमेशा कमाता है। हम दुकान से रिलेटेड हैं, हम काम करते हैं, हमें मालूम है हमारे सेठ ने क्या कमाया। कस्टमर तो हमारे पास आता है ना। ये रोना तो अज़ल से है और अब तक रहेगा कि जी हम कुछ नहीं कमा रहे, हम भूखे हैं, हम ये, ऐसा नहीं है। आपकी भी गलती से कोई दुकान है? जी मेरी दुकान है। और वज़ीर आला साहब के इस इक़दाम पे आप क्या महसूस करते हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, बिल्कुल इस पे अमल दरामद होना चाहिए। चाहे शाम को 7 बजे गले में ठन्नी भी ना हो? नहीं, भले ना हो। इसका मतलब है आप टाइम पास के लिए दुकान चला रहे हैं? इसका ये मतलब नहीं है। लोगों को जब पता चलेगा ना कि इतने टाइमिंग है, वो टाइम के ऊपर आएंगे। आप रात के 12 बजे तक दुकान खोल के बैठेंगे, कस्टमर रात के 12 बजे भी आएगा। टाइम टेबल होना चाहिए। अब अगर लोग क्या नाम है, इसी तरह बैंक भी फिर रात के 12 बजे खोल के बैठे हैं और बोले आओ कैश तो आ रहा है, तो ये तो कोई तरीका थोड़ी है। हम लोगों की भी कोई लाइफ है, ज़िंदगी है। बिल्कुल सही है फैसला। अच्छा, ये मुझे बताओ कि तुम्हारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, तुम्हें मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है कि सुबह 9 से शाम 7 तक तुम्हें पाबंद कर दिया जाए और शाम 7 बजे आप अपने बीवी बच्चों के साथ जा कर के बैठ जाएं? या कुछ और चीज़ें भी हैं लाइफ को बेहतर बनाने की जो ये हुकूमत कर सकती है मगर नहीं कर रही? ऐसे तो सबसे ज़्यादा मसला तो बल्दियाती मामला हैं, जो हम लोग जिस तरह से यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। हुकूमत कर रही है? नहीं, ये काम नहीं कर रही। अच्छा, ये मुझे बताओ, लाइट पूरी मिल रही है? ना लाइट
लाइट के बगैर तो यहाँ पे बहुत मामला खराब हुए हैं। अच्छा ये मुझे बताओ, अगर शहर में इस वक्त तुम्हारी दुकान पे कोई ज़मीन पे कोई कब्जा करा ले या कोई तुम्हें आगे तुम्हारे खुदा न खास्ता अपने ही घर से निकाल दे, तो कानून पर अमल दरामद करते हुए तुम्हें फौरी इंसाफ मिल सकता है? कोई पूछने वाला नहीं। इसका मतलब है कि सुबह 9 से शाम 7 बजे तक दुकानें बंद करने का ड्रामा अब फौरन बंद करके आवाम को इंसाफ देना चाहिए, पब्लिक को सेफ्टी सिक्योरिटी देनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में आवाम को जो लाल दवाई भी मुयसर नहीं है, पब्लिक को वो देना चाहिए, ना कि ये लॉलीपॉप। बुनियादी सहूलियात पहले। इसका मतलब है कि आपका इंटरव्यू में फतह मेरी हुई और आप अपनी इस डिमांड से फौरन दस्तबरदार हो रहे हैं। बिल्कुल दस्तबरदार। ये खबर है वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अफसरान के अलाउंस में खतीर इजाफा। ग्रेड 21 के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 3 लाख और ग्रेड 20 के अफसरान 2.5 लाख माहाना अलाउंस लेंगे। और आप जो कुछ हज़ार रुपए लेके घर चले जाते थे, अब उस पर भी इंशाल्लाह पानी फिरने वाला है। कैसा लग रहा है ये खबर सुन के? ये तो बहुत दुख की बात है। ये लोग अपने जेबें गरम कर रहे हैं, गरीब लोगों को कुछ भी नहीं सोच रहे। ये गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ये अपने कानून खुद पास करते हैं, अपने बिल खुद पास करते हैं, खुद ही ऑर्डिनेंस पास होते हैं, खुद ही समझौता करते हैं, खुद ही हमारे पर लागू कर देते हैं। बजाय सुबह 9 से शाम 7 की उठक बैठक करवाने के, अगर अवाम के मसाइल हल कर दी जाए, उनको लोड शेडिंग वगैरह के मसले से निजात दिला दी जाए, तब हुक्मरानी सही मानों में होगी या ये सब मजाक करने से? देखिए हुक्मरान जो है, अब जितने भी रोना पीट लें, लोड शेडिंग के हम शिकार हैं, गैस हमारे को नहीं मिल रही, पानी हमें नहीं मिलता, कचरा कुंडी भरी पड़ी हुई है, कोई सुनवाई नहीं। वज़ीर खास इलाकों में चले जाते हैं, अपनी मूवीज़ बनाते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं भाई 8 बजे आ जाऊँ, 8:30 बजे में आ गया। वो जहाँ छोटी थोड़ी बड़ी कीचड़ पड़ी थी साफ करा देते हैं। ये लोड शेडिंग करते हैं, मसनूई लोड शेडिंग का बहरान किया है भाई। अच्छा लोड शेडिंग जाती है 7.5 घंटे की लोड शेडिंग करते हैं, 2.5 घंटे की करते हैं, उसके बाद भी जुल्म का शिकारी करते हैं कि फिर वो तार ब्रेक हो जाता है, पीएनटी फट जाती है, 2.5-4 घंटे फिर हम लोग उसका शिकार होते हैं। बेइंतहा परेशान है। अच्छा जी, वज़ीर आला साहब का एक बयान आपको सुनाता हूँ। बताते हैं सीएम हाउस के सामने जिस तरह की सड़क बनी हुई है उस पर खुश नहीं हूँ। सीएम हाउस के सामने कम से कम सड़क तो है, आपके और मेरे घर के बाहर तो सिर्फ गड्ढे हैं। जी सर, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ऐसा ही हैगा। हमारे घर के बाहर जितने भी रोड हैंगे सब पे जो है जगह जगह गड्ढे हैं, सीवरेज का पानी है। और सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि रोड के ऊपर रोड डल जाते हैं और जिसकी वजह से वो सीवरेज का पानी, लाइनें सही होती नहीं है, वो कुछ दिन के बाद फिर उबल रहे होते हैं, वो फिर रोड टूट रहा होता है। अच्छा, वज़ीर आला साहब ये भी फरमाते हैं कि कराची के लिए 10 अरब रुपए 4 माह में खर्च करना है। अगर वज़ीर आला की ये बात इस्टेब्लिशमेंट ने सुन ली या उनकी हरकारों ने सुन ली तो ये तो 4 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल हकीकत है ये बात, 4 मिनट में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कि जिस तरीक़ेकार से काम हो रहा है यहाँ पे तो पैसे की ज़िया ही है। अगर तरीक़ेकार से काम हो तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। लग तो जाता है, लगता हुआ नज़र कभी आता है पैसा? लगता हुआ बस अधूरा अधूरा नज़र आता है। 100 में 1 रुपया लग गया, 9 रुपये कहाँ गए वल्लाह आलम। अच्छा, आप अगर नेशनल हाईवे की तरफ जाएं तो मेन नेशनल हाईवे की बात नहीं करता, ये मलीर हॉल्ट से लेकर के और आगे कायदाबाद तक की सड़क जो है, एक दफ़ा गुजर जाने से कितने दिन का खाना हजम हो जाता है? वज़ीर आला को किसी ने ये नहीं बताया, ये सीएम हाउस की सड़क को रो रहे हैं। एडवांस में मैं तो कहूँगा खाना हजम हो जाएगा, इसलिए कि जो बंदा खा के निकलेगा तो फिर वो 4 दिन तक जो है खाना नहीं खाएगा, इतना बुरी तरह से उसका पेट हिल जाता है। आप उमूमन कितने बजे तक दुकान का शटर खोल लेते हैं? 12 बजे तक। इससे पहले क्या फरमा रहे होते हैं? आदि नहीं है, इससे पहले अरसे से दुकानें जो 11:30 बजे तक जो है लेबर आती है तो माल सामान इतना सारा होता है कि वो खुलते खुलते आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है। अगर दुकानें सुबह 9 बजे खुलवा भी दी जाएं, खरीदार कहाँ से पकड़ के लाएंगे? खरीदार होगा ही नहीं, क्योंकि जो खरीदने वाले हैं वो तो ऑफिस वर्क या लेडीज़ तो आती नहीं है ज़्यादातर। जब वो ही आती हैं 5 या 6 बजे के बाद, जब मर्द आ जाते हैं जॉब करके तो उसके बाद ही आती हैं। अगर वो खोल भी ली जाए तो बेकार है। अभी तक देख लें आप 2 या 2:30 का टाइम हुआ है और अभी तक किसी की खरीदारी होगी नहीं। खरीदारी होती ही शाम में, क्योंकि आदी हो चुके हैं। ये बात वज़ीर आला साहब को किसी ने नहीं बताई? उनके इल्म में, लेकिन उनको कुछ ना कुछ करके तो दिखाना है ना। आए हैं तो उनको कोई ना कोई काम या कोई ना कोई इश्यू तो चाहिए बात करने के लिए, तो वो अभी अपना काम कर रहे हैं। हालांकि उनके लिए काम दूसरे भी, आप मार्केट में आए हैं, आप खुलवा दें, देखें रोड का क्या हाल हो रहेगा। आप रोड ही क्लियर करवा दें तो मेरा ख्याल है दुकानदार शायद कुछ सोचने पे मजबूर हो जाए, करें। लेकिन जो काम करने का वो काम हो नहीं रहा, दुकानें बंद कर लें और वीरानी हो जाए ताकि। अच्छा, ये हमेशा आवाम को पुरानी लॉलीपॉप नए रैपर में लपेट के दी जाती है। यहाँ पे 1 डिश होगी और यहाँ पे शाम 7 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी। मैं छोटा था, उसके बाद फिर मैं ज़रा थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर मैं बहुत ही बड़ा हो गया और उन तमाम अदवार में मैंने यही तीनों काम देखे कि कोई आता है कहता है 101 डिशेज होंगी, कोई कहता है 1 डिश होगी। ये पुरानी नई बोतल में देने से कोई फ़र्क पड़ना है? हम भी छोटे से बड़े हो गए, वो वाकई यही देखते देखते ऐसा कुछ होगा नहीं। इनकी अपनी पार्टियों में आप चले जाएं, देख लें क्या हाल होता है।
प्रोटोकॉल कहते हैं कि देख लें 50-50 100 गाड़ियाँ होती हैंगी, तो ये होगा कुछ भी नहीं। वही है जो पुरानी बात है, उसी को नए रैपर में कर करके दिए जाएंगे, उनके पास कोई काम भी तो नहीं है ना। अच्छा, वज़ीर आला साहब जिस वक्त ये सारी बातें कर रहे थे, वहाँ एक और साहब मौजूद थे जिनका नाम है हकीम बलोच। ये मुस्लिम लीग नून के रुकन थे और उसके बाद इन्होंने मुस्लिम लीग नून को टाटा बाय बाय कहा और अब वो मुराद अली शाह साहब के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने फरमाया कि नवाज शरीफ ने मलीर के लिए 1.5 अरब पैकेज देने का वादा पूरा नहीं किया, इसलिए मैं पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो रहा हूँ। ये तीसरी दफ़ा है जो ये किसी के साथ शामिल हो रहे हैं। आपके ख्याल में मुराद अली शाह साहब को इस सब हरकतों पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए उनको, क्यों नहीं देनी चाहिए कि अब 1.5 अरब अगर यहाँ लगा दें, मेरा ख्याल है आधा अरब भी लगा दें तो खुद बोलेगा। आप देखें मेन रोड का हमारी क्या हाल है, आप ज़रा मलिर सिटी चले जाएं, देखें कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। तो ये काम मेन जो काम है करने का, फिर चले इस तरफ भी आ जाएं, उसमें भी आइडियल सिचुएशन देगी जी। लाइट नहीं जाएगी तो दुकानदार पूरा टाइम आपको लाइट मिलेगी, काम होगा, सब कुछ होगा। अब वो हमारे यहाँ कस्टमर जी, वो जो मलिर जाना है वो वहाँ की तो रोडें खुदी हुई, वो उस तरफ नहीं जाता, वो उधर चला जाता है जहाँ पर वो समझता है कि मामला सही होंगे या रोडें वगैरह सही हैं, उस तरफ आता ही नहीं है। अच्छा, मुराद अली शाह साहब ने वनडिश की बात कही है। ये वनडिश की बात उस एक सियासी जमात के रहनुमा की जानिब से सामने आई है। जब थर में बच्चे दर्जनों के भाव रोजाना मर रहे थे, तब इसी पार्टी के मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली ने शाहाना ज़ियाफ़त उड़ाई थी। पूरे मीडिया ने, इवन इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था। उस वक्त वनडिश का ख्याल उस वज़ीर आला को या उस वज़ीर आला के हरकारों को या उस हुकूमत को या इसके सरबराह को क्यों नहीं सूझा था? और आज इतने अरसे के बाद ये अचानक वनडिश का शगुफा कहाँ तक काबिल अमल है? ये भी ऐसे ही बात है जैसे इन्होंने दुकानों के लिए करी हैगी। इनकी तो टी भी जो है वो मेरा ख्याल है हाई टी होती हैगी, और मीडिया भारत दिखाता तो है, लेकिन ना भी दिखाए तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, वो सब को पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई वनडिश पार्टी नहीं होती हैगी, कोई कुछ नहीं होता। अभी शर्मिला फारूकी की मेरा ख्याल एंगेजमेंट हुई थी, उसमें लोगों ने देख लिया था कि क्या प्रोटोकॉल और क्या। गिनती तो एक ही गिनी गई थी ना, 99 डिशेस को नहीं गिना था उन्होंने। तो बस वो उनकी 99 जो एक के बराबर होती होंगी शायद। अच्छा जी, वज़ीर आला सिंध ने अपने होने का यकीन दिलाया। सुबह 9 बजे दुकानें खुलवा के शाम 7 बजे ताले डलवा के और फिर उन तालों में एल्फी डालने का ऐलान किया है। क्या कहेंगे? इससे तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। एल्फी डालने से एल्फी डालने से तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जब अगर आप 7 बजे बंद करने का कह रहे हैं तो लोग जो ऑफिस वर्क के लिए जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो 7 तो तकरीबन बज ही जाते हैं, तो उसके बाद वो शॉपिंग वगैरह के लिए निकलते हैं, तो फिर हम लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मतलब पूरा दिन ही इसका मतलब बंद करा दें, इससे तो बेहतर है। कारोबारी तबका कराची का हो या पूरे मुल्क का, जिस किसी से बात करो वो नाखुश दिखाई देता है कि सेल नहीं हो रही, आमदन नहीं है। ऐसी सूरत में अगर सुबह 9 बजे खोल के और रात 7 बजे दुकानें बंद कर दी जाएं तो वो सेल, वो टारगेट्स हासिल किए जा सकते हैं जो वज़ीर आला को दिखाए जा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं किए जा सकते, क्योंकि वजह यही है कि वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं। काम तो ज़्यादा करना चाहिए, काम करने में कोई ममानियत नहीं है, कहीं इस्लाम में मना नहीं है कि जी आप काम नहीं कर सकते, काम बिल्कुल कर सकते हैं। आपने वर्किंग की बात की, वर्किंग आपकी मुतासिर हो, मेरी वर्किंग मुतासिर हो, इसीलिए तो वहाँ दबा के वर्किंग हो रही है। तो फिर आप क्यों खुशफहमी में मुब्तला हैं कि आपको कोई रिलीफ किसी किस्म का किसी भी दौर में दिया जाएगा? नहीं, उनके पास वर्किंग करने के लिए बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास काम करने के लिए मौके हैं। कराची शहर पूरा खुदा पड़ा हुआ है, आप काम करें, बिल्कुल काम करें। खोद रहे हैं ना, सुबह शाम खोद रहे हैं, तो और क्या काम करें? हाँ, उसको आप भरें भी ना, जहाँ जहाँ खुदाई हुई है उनको रिकवरी भी। ये उनका काम नहीं है। उनका काम जो है चलें वो कर लें काम, ताकि लोगों को रिलीफ मिले। लोग बहुत परेशान हैं, जाने आने में बहुत ज़्यादा परेशानी। नाजरीन, कराची के ताजिर वज़ीर आला सिंध के ताज़ा तरीन हुक्मनामे पर क्या राय रखते हैं ये आपने देखा। अब आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि वज़ीर आला सिंध और सिंध हुकूमत अपने इस हुक्मनामे को वापस लेती है या नहीं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।